सो हाँ जी टीम, ड्यू टू टेक्निकल प्रॉब्लम वो थोड़ा मीटिंग ऑफ हो गई थी। और आई होप सभी के पास न्यू लिंक पहुंच गया होगा। तो जिनके पास नहीं पहुंचा तो वो प्लीज अपनी टीम्स को बोल दें कि ज्वाइन कर ले जल्दी से जल्दी। और आगे इस मीटिंग शुरू करते हैं। बहुत बढ़िया आपको गाइड किया पीछे गौरव जी ने और सभी सीनियर्स ने। और सबसे पहले आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन जिन लोगों ने डिसीजन बनाया अपना ईएस लेवल कंप्लीट किया, क्योंकि बिजनेस की जो फाउंडेशन है ना, वो असली फॉर एवर बिजनेस की फाउंडेशन जो है स्टार्टिंग वो एएस लेवल से स्टार्ट होता है। ठीक है, सो मैंने भी 2 सीसी कंप्लीट किए। और हमारे जितने भी लीडर्स हैं उन्होंने भी 2 सीसी किए। मैंने भी कॉलेज लाइफ में इस बिजनेस को स्टार्ट किया, डिसीजन बनाया। देखो बहुत लोग क्या करते हैं, सोचते ही रहते हैं और पता सब कुछ होता है, ठीक है, बट सबसे बड़ी कमी क्या होती है काफी लोगों में, वो डिसीजन नहीं ले पाते। जो पर्सन डिसीजन ले लेता है वो आगे बढ़ जाता है, जो नहीं लेता वो वहीं का वहीं रहता है। ठीक है, सो आप लोगों को अगेन कंग्रेचुलेशन, आपने एएस लेवल डन किया। और प्रोडक्ट जरूर यूज करने हैं, आपने सेल्फ यूज करने हैं, अपनी फैमिली में करने हैं। प्रोडक्ट्स के बारे में भी आपको अच्छे से समझाया है ना, प्रोडक्ट्स की ट्रेनिंग भी आपको आगे मिलेगी और प्रोडक्ट्स की सेल्फ स्टडी भी जरूर करें आप। ठीक है, क्योंकि हमारे 60 70 80 प्रोडक्ट हैं। आप एक दिन में दो दो चार चार प्रोडक्ट के बारे में भी अच्छे से स्टडी करोगे तो आपको सब कुछ पता लग जाएगा कि हमारे प्रोडक्ट में कितने अच्छे इंग्रीडिएंट डाले हुए हैं। ठीक है, हमारी क्वालिटी है, फॉरएवर इज नोन फॉर बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट। हमारे प्रोडक्ट ऑर्गेनिक है, नेचुरल है ना। 90% तो हमारे प्रोडक्ट हमारे बिजनेस में प्रोडक्ट ही काम कर देते हैं। 8% ट्रेनिंग है, 2% है हमने किसी को इसके बारे में बताया, शेयर किया। तो आज के टाइम पे तो डिजिटली हो चुका है सारा काम, है ना, ऑनलाइन काम चल रहा है। सो आप ऑनलाइन, आपके पास मार्केट ऑनलाइन मतलब ओपन मार्केट है। आप कहीं भी टीम बना सकते हो, इंडिया में, ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में, कहीं पे भी आप नेटवर्क बिल्ड कर सकते हो और एनी फ्री ऑफ कॉस्ट। सो मैंने भी काम करना शुरू किया कॉलेज लाइफ में, मैनेजर बना, 1 साल लगा मैनेजर बनने को, फिर सीनियर मैनेजर बना, टीम में मैनेजर बने। ठीक है, आज बहुत बड़ी टीम हो चुकी है और बहुत इस बिजनेस से मैं अपने ड्रीम्स पूरे कर चुका हूँ। बीएमडब्ल्यू गाड़ी ड्राइव कर रहा हूँ और फॉरेन कंट्री ट्रैवल कर चुका हूँ, करोड़ों रुपया कमा चुका हूँ, प्रॉपर्टी बना चुका हूँ। ठीक है, सो बहुत टीमें भी पर्सन आज की डेट में प्रॉपर्टीज बाय कर रही हैं। सो स्टेप बाय स्टेप इस बिजनेस में अपने सपने पूरे कर रहे हैं। सो सपने जरूर होने चाहिए, बड़े सपने होने चाहिए। सपने सोचने में कोई हमारा पैसे नहीं लगते, है ना, बड़ा सोचो, है ना। सो बड़ा आप इस बिजनेस में जो कुछ बिजनेस में अचीव कर सकते हो। सो आपने अपनी, जैसे पीछे बताया ना, गोल सेटिंग करनी है, टारगेट बनाने हैं। ठीक है, और स्टेप बाय स्टेप उस पर काम करना है। ठीक है, सो इस बिजनेस में जिस जो मेरा टॉपिक है, आपको मैं जिसके बारे में गाइड करूंगा, मेरा टॉपिक है आपको लीडरशिप के ऊपर गाइड करना, कि इस बिजनेस में लीडरशिप आप में क्वालिटीज होनी चाहिए और क्या क्या एक लीडर में क्वालिटीज होती हैं उसके बारे में आपको मैं आगे डिस्कस करता हूँ। ठीक है, सो अगर आपके पास डायरी पेन है तो प्लीज आप नोट्स बनाएं और पॉइंट्स नोट करें ताकि आपको याद रहे, क्योंकि ये बिजनेस डुप्लीकेशन का है। आपने जो ट्रेनिंग है वो ऐसे लगानी है कि सेम ट्रेनिंग आप अपनी टीम को इन फ्यूचर, आगे फ्यूचर में दे पाओ। ठीक है, सो ये लर्न टीच डुप्लीकेशन का बिजनेस है। और जितना आप डुप्लीकेट करोगे उतना आपकी टीम क्या होगी, आपकी टीम में लीडर्स बिल्ड होंगे। सो बिल्ड लीडर बिल्ड हो गए तो आपका बिजनेस ऑटोमेटिकली बिल्ड हो जाएगा। ठीक है, यू बिल्ड पीपल, पीपल बिल्ड द बिजनेस। ठीक है, सो हमने पहले अपने आप को बिल्ड करना है, फिर अपनी टीम को बिल्ड करना है। ठीक है, सो बिजनेस अपने आप बिल्ड हो जाता है। सो आगे मैं स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ 1 सेकंड, फिर उसके बाद हम मेन जो हमारा टॉपिक है लीडरशिप के ऊपर, उसके ऊपर बात करते हैं। और काफी पर्सन हमारे ऑल ओवर इंडिया से ज्वाइन हो चुके हैं। सो मेरी स्क्रीन आई थिंक आप सभी को शेयर हो रही है। ठीक है, 1 सेकंड मैं चेक भी कर लेता हूँ। सो स्क्रीन मेरी आई होप आप सभी को शेयर भी हो रही होगी। ओके जी, डन। ठीक है जी, सो लीडरशिप के बारे में बात करते हैं। लीडरशिप देखो, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में ना लीडरशिप बहुत मैटर करती है। ठीक है, और इट्स बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस इज द बिजनेस ऑफ लीडरशिप, बिकॉज नेटवर्क्स आर सस्टेन एंड मेंटेन क्रिएट बाय मेड बाय लीडर्स। इस बिजनेस में जो नेटवर्क होता है, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में, वो सस्टेन करना, नेटवर्क को टिका के रखना और उसको बनाने में लीडर्स का बहुत बड़ा हाथ होता है। ठीक है, उसमें सबसे ज्यादा मैटर करती है लीडरशिप, मैटर करती है। सो हु इज गुड लीडर? गुड लीडर कौन होता है? जो अपने आप को चेंज करता है। इसकी बेस्ट एग्जांपल है जी ईगल, जो हमारे फॉरएवर का भी लोगो आपने देखा होगा ना, ईगल। सो ईगल एक ऐसी एग्जांपल है ईगल की कि ये जो ईगल की एज होती है वो 40 50 साल की एज होती है, उसमें वो बूढ़ा हो जाता है, उसकी चोंच बड़ी हो जाती है, जो उसके पंख होते हैं वो भारी हो जाते हैं। तो वो क्या करता है, शिकार नहीं कर पाता, खा नहीं पाता, क्योंकि चोंच बड़ी हो जाती है। और उसके पास 2 ऑप्शन होते हैं, डू और डाई, या तो करो या मरो, या चेंज करो अपने आप को ना। तो वो एक हाइट पे जाता है, अपने चोंच को खुद तोड़ता है। ठीक है, जो चोंच बड़ी आ जाती है, अपने पंख जो भारी हो जाते हैं उसको तोड़ता है। मतलब वो पेनफुल प्रोसेस होता है, उसका बहुत पेन होता है उसमें। बट उसके बाद उसका नया चोंच आती है, नए पंख आते हैं, दोबारा नया जन्म होता है, फिर वो 30 साल और जीता है। तो क्या किया उसने, अपने आप को चेंज किया। अगर वो चेंज नहीं करता तो मर जाता, भूखा मर जाता। तो फिर नया जन्म हुआ, 30 साल और जिया। तो ये सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है कि चेंज बहुत इंपॉर्टेंट है। और चेंज इसके बारे में मैं फॉरएवर के बारे में अगर बात करूं, बिजनेस के बारे में, देखो हमारे टाइम पे जो बिजनेस होता था वो ऑनलाइन ऑफलाइन होता था। मतलब कि हम पर्सन को मीटिंग करते थे, ऑफलाइन मिलते थे, फिजिकली मिलकर उसको प्लान दिखाते थे। और धीरे धीरे कोविड आया, कोविड के बाद फिर सारा सिस्टम ही चेंज हो गया, टोटली सब कुछ चेंज हो गया, फिर ऑनलाइन हो गया। सो आज हम ऑनलाइन भी कर रहे हैं। सो लीडर वो होता है जो टाइम की टाइम अपने आप को चेंज करता रहता है। तो आपने भी इस बिजनेस में क्या करना है,
अपने आप को चेंज करना है। डेली आपने अपने आप को चेंज करना है अपनी नॉलेज में। और आप सोशल मीडिया का जरूर यूज करें, डेली कुछ ना कुछ उसमें अच्छा कंटेंट डालें, रील्स डालें, बिजनेस रिलेटेड डाटा डालें। और इंटरेस्ट, वहाँ पे एक ऑप्शन आती है कि अगर आपको किसी की रील अच्छी लगती है तो वहाँ पे इंटरेस्ट का ऑप्शन आता है, नॉट इंटरेस्टेड का ऑप्शन आता है। तो आप उसको क्लिक करके इंटरेस्टेड में जो जो भी बिजनेस रिलेटेड चीजें हैं उनको आप इंटरेस्टेड शो करो, तो आपको वही सोशल मीडिया वो दिखाएगा जो आप देखना चाहते हो। और सबसे बात है कि आपको भी अंदर से कुछ धीरे धीरे आप भी सीखते जाओगे, आपको भी रील बनानी आ जाएगी, आपका भी फियर खत्म हो जाएगा, कैमरा फियर खत्म हो जाएगा। ठीक है, सो चेंज थोड़ा थोड़ा करके ना, आप अगर डेली 1% भी चेंज करते हो अपने आप को, तो आप एक साल में 365 दिन होते हैं, तो 365 दिन आपने डेली 1% भी चेंज किया तो आप कितना 360 डिग्री चेंज हो गए। तो एक साल के बाद आप वो नहीं होगे जो एक साल पहले थे। तो जो भी पर्सन दुनिया में कामयाब हुआ है उसने अपने आप को चेंज किया है। अक्षय कुमार की देखो, आज के ट्रेंड के अकॉर्डिंग हमें अपने आप को बदलना पड़ता है ना। आज ऑनलाइन वर्क ट्रेंडिंग में है, ऑनलाइन बिजनेस ट्रेंडिंग में है। ठीक है, सो आज कोविड के बाद लोगों को पता लग गया कि जॉब सिक्योरिटी नहीं है, हमें भी कुछ ऐसा वर्क करना चाहिए साइड बाय साइड जिससे हम अपना आपको सिक्योर कर सकें। सो अक्षय कुमार की फ्लॉप जा रही थी मूवी, वो खिलाड़ी, वो कहता मैं एक्शन हीरो हूँ ना, मैं सिर्फ वही मूवीज कर सकता हूँ जिसमें एक्शन एक्शन हो, है ना। सो ट्रेंड चेंज हो गया, कॉमेडी मूवीज आने लगी, है ना। फिर उसको क्या है, उसको काम मिलना बंद हो गया, उसने खुद के पैसे लगाकर भी काम करना स्टार्ट किया, अपनी खुद की मूवीज भी निकाली, खिलाड़ी 786 सब, मतलब उसकी 15-16 मूवीज फ्लॉप चलेगी, करोड़ों रुपए का नुकसान हो गया। फिर उसने एक बैठ के एक बात सोची है कि मैं अपने आप को चेंज नहीं कर पा रहा। तो उसने क्या किया, फिर चेंज किया, फिर हेरा फेरी मूवी निकाली, कॉमेडी मूवी निकालनी शुरू की, फिर उसका काम चल गया। मतलब कि जो इंसान अपने आप को चेंज नहीं करता ना, वो पीछे रह जाता है, वो लॉस में चला जाता है। जो अपने आप को चेंज करता रहता है, चेंज करता रहता है, हर डेली कुछ ना कुछ अपने आप को चेंज करता है, वो आगे बढ़ जाता है। ठीक है, सो हमने भी इस बिजनेस में क्या करना है, चेंज करना है। चेंज इन द सेंस, वेब सीरीज देखने की बजाय, है ना, कोई नेटफ्लिक्स पे सीरीज देखने की बजाय, नई मूवी देखने की बजाय, आपने उस चीज को छोड़कर आपने ट्रेनिंग्स पे फोकस करना है, ट्रेनिंग्स लगानी है, चेंज लेकर आना है। ठीक है, 3 घंटे की सीरीज देख लेते हैं हम, 4-4 घंटे की सीरीज देख लेते हैं, बट वहां पे हमें कुछ नहीं मिल रहा। ठीक है, हमारी कोई अर्निंग नहीं हो रही, बट ये जो आप ट्रेनिंग लोगे, ये ट्रेनिंग आपकी लाइफ को 360 डिग्री चेंज कर देगी। ठीक है, सो कहते हैं आपको जो अच्छा लगता है वो मैटर नहीं करता, आपके लिए जो सही है वो मैटर करता है। ठीक है, कि अच्छा लगता है तो सबको मूवीज देखनी अच्छी लगती है, हमें भी लगती है, आपको भी लगती होगी ना, सबको अच्छी लगती है, गाने सुनने अच्छे लगते हैं, है ना, सीरीज देखनी अच्छी लगती है, बट उसमें क्या है, हमारी डी ग्रोथ है, हम वहाँ पे अर्निंग नहीं करेंगे। बट यहाँ पे आप कुछ सीख लोगे तो आपकी ग्रोथ होगी, आपकी ही लाइफ चेंज होगी, आपके घर में पैसे आएंगे। ठीक है, सो मनी इज द बिगेस्ट मोटिवेशन, है ना। आज की डेट में अगर मैं बात करूँ कि 99% प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है पैसा। ठीक है, सो वो लोग वो कहते हैं ना कि पैसा कुछ नहीं होता ना, मेरे को तो लगता है कि वो पर्सन, है ना, या तो उनको बोलो कि हाँ, अगर आपके पास पैसे हैं तो मेरा अकाउंट नंबर ले लो, मेरे को ट्रांसफर कर दो, है ना। सो जो पर्सन बोलते हैं कि पैसा सब कुछ नहीं होता, देखो आज की डेट में पैसा ही है सब कुछ। ठीक है, पैसे से खुशी नहीं मिलती, देखो पैसे से आप वो चीज खरीद सकते हो जिससे आपको खुशी मिलती है। ठीक है, सो मेरे को एक पॉडकास्ट देखता था, मेरे को बात याद आ गई, वो रणबीर इलाहाबादिया की, वो कहता मैं रो रहा हूँ बट मैं लैम्बोर्गिनी में बैठा हूँ, है ना। सो वो लगता है पर रोना है ना, बट लैम्बोर्गिनी में बैठा हूँ। सो पैसा बहुत बड़ी चीज है जिससे आप अपना पेरेंट्स को खुश कर सकते हो, कहीं घूमना फिरना है, आज की डेट में हर चीज पैसे की जरूरत पड़ती है। और सबसे बड़ी बात है यहाँ पे हेल्थ भी है, सबसे मेन इंपॉर्टेंट। देखो राकेश झुंझुनवाला है, स्टॉक मार्केट का वॉरेन बफेट बोलते हैं इंडिया को उसको, है ना। वो कहता है सबसे बेकार जो मेरी सबसे बेकार इन्वेस्टमेंट थी वो हेल्थ थी, मैंने अपनी हेल्थ पे फोकस नहीं किया। आज मैं इतने करोड़ रुपया, 16,000 करोड़ का मालिक था वो, है ना। सो सारा कुछ यहीं कहीं रह गया, हेल्थ नहीं थी। यहाँ पे आपको हेल्थ भी मिल रही है और साथ के साथ वेल्थ भी मिल रही है, और हेल्थ का बिजनेस कभी डाउन नहीं जाता, है ना। सो चेंज करना है क्वालिटीज ऑफ गुड लीडर। जो गुड लीडर होते हैं ना, वो बिग ड्रीमर होते हैं और हमेशा एक्साइटेड होते हैं अपने ड्रीम्स को पूरा करने में। ठीक है, तो देखो मैं आपको रियल में बात बताऊं, जब मुझे फॉरएवर मिली थी तो मुझे एक हफ्ता नींद नहीं आई, क्योंकि मैं वो पर्सन था जो ढूंढ रहा था कि कुछ लाइफ में ऐसा अपॉर्चुनिटी मिले, ऐसा काम मिले कि जहां पे इनकम नो लिमिट हो, मेहनत की कोई दिक्कत नहीं, मेहनत वैसे भी करनी है ना, आगे भी करनी है ना। मेहनत तो एक लेबर वाला हमारे से ज्यादा करता है ना। सो मेहनत की कोई चक्कर नहीं है, मेहनत बहुत कर लेंगे, बट पैसा नो लिमिट हो। बट फॉरएवर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे नो लिमिट इनकम है। आप एएस हो, आप एएस लेवल पे ही महीने का 50,000 भी कमा सकते हो, 1 लाख भी कमा सकते हो। ऑलरेडी हमारी टीम में ऐसे ऐसे पर्सन है जो एएस लेवल पे, जो मैनेजर को इनकम आती है 1 लाख, वो एएस लेवल पे कमा रही है। सबसे बड़ी बात है यहाँ पे कोई बाउंडेशन नहीं है कि दो के नीचे दो लगाने हैं, यहाँ पे अनलिमिटेड लोगों को आप ज्वाइन करा सकते हो, कितने मर्जी 10 को कराओ, 100 को कराओ, 1,000, 500 को कराओ डायरेक्ट में। ठीक है, तो आपको कमीशन आएगा 30% उसका, है ना। सो यहाँ पे क्या है, नो लिमिट इनकम है, लिमिट नहीं है यहाँ पे। ठीक है, सो रेक्सर बोलते थे यहाँ पे ट्रेनिंग में, मेरे को आज भी याद है, वर्ड याद आया, कहते यहाँ पे ना, आप रेक्सर बोलते थे कि आप जितना पैसा कमा सकते हो, है ना, एक चेक में लिख लो, उतना पैसा यहाँ पे कमा सकते हो। ठीक है, सो जो लीडर्स होते हैं वो बिग ड्रीमर होते हैं और हमेशा अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए एक्साइटेड होते हैं। सो आपको एक्साइटमेंट कैसे आएगी, जब आप अपना गोल लिखोगे कि इतनी तारीख को सुपरवाइजर बनना है अगले महीने की। ठीक है, इतनी तारीख को सुपरवाइजर बनना है, और फिर वो आपको अंदर एक्साइटमेंट पैदा होगी, काम करने की आपके अंदर एक वो होगी, आग पैदा होगी, डिजायर होगी, बर्निंग डिजायर होगी पैदा कि हाँ करना है जी। ठीक है, एक्साइटमेंट होगी। जैसे हमारे घर में शादी होती है, जब शादी के दिन नजदीक आते हैं तो अंदर एक्साइटमेंट होती है ना, यार नए कपड़े डालेंगे, ठीक है, रिश्तेदार आएंगे, मिलेंगे, फन करेंगे, एंजॉय करेंगे, तो वो एक्साइटमेंट होती है। ऐसे ही आपने एक्साइटमेंट होनी चाहिए कि मैंने फॉरएवर ज्वाइन किया, अब मैं 1 साल के अंदर 6 महीने में मैनेजर बनना है, और 6 महीने में मैनेजर बनके ये गाड़ी लेनी है, ये अचीव करना है। तो आप में खुशी होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ पॉसिबल है। देयर एटीट्यूड इज ऑलवेज पॉजिटिव। हमेशा जो लीडर्स होते हैं ना, गुड लीडर होते हैं, उनका एटीट्यूड पॉजिटिव रहता है हमेशा। ठीक है, क्योंकि एटीट्यूड ही सब कुछ होता है पर्सन का। ठीक है, सो हमेशा हमने यहाँ पे क्या करना है, पॉजिटिव रहना है। ठीक है, उसके बाद
और नेगेटिव लोगों से दूर रहना है, स्टे अवे फ्रॉम नेगेटिव पीपल, ठीक है। सो दे आर पोलाइट थ्रू दे आर कमिटेड टुवर्ड्स देयर गोल टू फुलफिल देयर ड्रीम्स। जो लीडर्स होते हैं वो हमेशा पोलाइट होते हैं, पोलाइट, ठीक है, हम्बल होते हैं और कमिटेड होते हैं अपने गोल्स और ड्रीम को पूरा करने में, ठीक है। तो आप अच्छे लीडर की यही पहचान होती है, वो हमेशा डाउन टू अर्थ रहता है। तो आपने यहाँ पे डाउन टू अर्थ रहना है, ठीक है। अपलाइन को सर बोलना है, डाउनलाइन को जी कहकर बुलाना है, ठीक है। सो एक अच्छा कल्चर आपने यहाँ पे बनाना है, ठीक है। सो कमिटेड रहना है, ठीक है। और ड्रीम्स को पूरा करने में जो लीडर्स होते हैं वो कमिटेड होते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे आप अपने लिए काम कर रहे हो, अपनी अपलाइन के लिए नहीं काम कर रहे, तो आपका अपने प्रति कमिटेड होना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कहते हैं जिस बंदे की लाइफ में गोल ही ना होते उसका बैंक बैलेंस 5 लाख से ऊपर नहीं होता। तो जितने भी लोग आज की डेट में कामयाब हैं उनके पास गोल थे बड़े। हम कॉलेज पढ़ते हैं, बीटेक करते हैं, एमबीबीएस करते हैं, वहां पे भी 5 साल का गोल सेट होता है कि 5 साल के अंदर एमबीबीएस पेपर क्लियर करनी है, 4 साल में बीटेक क्लियर करनी है, 3 साल में बीसीए करनी है। कॉलेज 10th में पढ़े, प्लस टू में गए, प्लस टू में 1 साल के बाद हमने क्या होता है कि 1 साल का टारगेट होता है स्कूल की तरफ से कि 1 साल में पढ़ाई कर लो अच्छे से, अगर पढ़ाई कर लोगे तो 1 साल के बाद एग्जाम होगा, पास करके तो आगे जाओगे, नहीं करे तो पीछे रह जाओगे। वहां पे भी तो गोल होता है, यहाँ पे भी गोल है, ठीक है। सो दे ऑलवेज काउंसिल विद देयर कोच अपलाइन इन एफएलपी। हमेशा अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है ना, कोई आप किसी चीज सिचुएशन में फंस गए, आपको सोल्यूशन नहीं दिख रहा, तो हमेशा अपनी अपलाइन से काउंसिल करना है, ठीक है। क्योंकि अपलाइन से बेटर आपको कोई नहीं गाइड कर सकता, ठीक है। क्योंकि अपलाइन का एक एक अपलाइन आपकी क्या है, एक लाइक जिसको बोलते हैं पेरेंट्स की तरह होती है, ठीक है। अपलाइन को आप जिस रास्ते जा रहे हो वो रास्ते अपलाइन जा चुकी है, तो अपलाइन को उस रास्ते के बारे में क्या दिक्कतें परेशानियां आएंगी वो सब पता है, उसका सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। अगर आपको खुद नहीं मिल रहा तो आपकी अपलाइन आपके लिए वो जिसको बोलते हैं कैटलिस्ट का काम करती है। जैसे मैंने तो पढ़ा है साइंस में ना, किसी इक्वेशन को सॉल्व करना है, रिएक्शन, हाँ साइंस में पढ़ा है कि जब कोई रिएक्शन कंप्लीट नहीं होती तो कैटलिस्ट होता है जो उसको रिएक्शन को कंप्लीट करता है। तो कैटलिस्ट का काम करता है आपकी प्रॉब्लम इजी सॉल्व करने में, कैटलिस्ट का काम अपलाइन करती है, ठीक है। सो अपनी अपलाइन के साथ काउंसिल करना है ताकि आपकी अपलाइन को भी पता हो कि ये पर्सन डेडिकेटेड है, ठीक है। तो वो आप पे ज्यादा फोकस करेगा। दे आर गुड लिसनर, दे नॉट लिसन टू रिप्लाई। गुड लिसनर, कुछ लोग जो अच्छे लीडर होते हैं ना वो गुड लिसनर होते हैं, पहले सुनते हैं फिर बोलते हैं, ठीक है। वो ऐसे नहीं होते कि बीच में टोकना, है ना। अगर आपकी अपलाइन आपको समझा रही है तो आपने क्या करना है, इंटरप्ट नहीं करना, आपने क्या करना है, पहले सुनना है फिर रिप्लाई करना, ठीक है। बीच में रिप्लाई करोगे तो आप जो हम अपलाइन समझा रही जा रही है आप उस चीज को अंडरस्टैंड नहीं कर रहे, आप अपना अपना ये कह रहे हैं कि वो फिर बहस में बात बदल जाती है कि आप मेरी बात को अंडरस्टैंड नहीं कर रहे, बस ये कह रहे हो कि आप बात खत्म करो मैं अपना रिप्लाई दूं। तो हमने क्या करना है, अच्छे लिसनर बनना है। देखो अपलाइन एक पहाड़ पे चढ़ी है, आप नीचे हो, आपने अभी पहाड़ चढ़ना है, तो अपलाइन को पता है ना कौन सा रास्ता शॉर्टकट है, कौन सा लॉन्ग कट है, कहाँ पे दिक्कतें ज्यादा है, कहाँ पे कम है, ठीक है, कहाँ पे रास्ता साफ है, क्लियर है। तो वो ऊपर बैठी उसको सब कुछ क्लियर है, पता है, ठीक है। सो आपने क्या करना है, अच्छे लीडर की तरह गुड लिसनर बनना है, ठीक है। सो एक अच्छा लीडर क्या होता है, वो 20 प्लान एक महीने में मिनिमम 20 प्लान, 20 से 30 प्लान दिखाता है। तो आप अगर डेली एक बंदे को प्लान दिखा रहे हो, इनवाइट कर रहे हो मीटिंग में, तो महीने में 30 दिन होते हैं। चलो 30 दिन में 1-2 दिन आप अपनी फैमिली के साथ कहीं घूमने चले गए, बिजी हो गए, है ना, वीक ऑफ कर लिया, ठीक है। वैसे तो स्टार्टिंग में नहीं करना चाहिए क्योंकि स्टार्टिंग में मेहनत करनी है, ठीक है। आफ्टर जब आप मैनेजर बन गए फिर आप इंजॉय कर सकते हो सीनियर मैनेजर के बाद। स्टार्टिंग में क्या है, आपने कम से कम 20 से 30 प्लान महीने में दिखाने ही दिखाने हैं। जितना मैक्सिमम लोगों को इन्वाइट करोगे मीटिंग में उतनी रेशो निकलेगी, तो उतने में से 2-3 लोग पर्सन आपके डेली मीटिंग में आ रहे, तो आप 60-70 लोगों को टच कर रहे हो, तो उनमें से भी रेशियो निकलेगी जो अच्छे पर्सन होंगे आपके साथ बिजनेस में आ जाएंगे, ठीक है। सो दे आर रेडी टू हेल्प अदर, हमेशा हेल्प करनी है, रेडी रहना है हेल्प करने में, टीम की हेल्प करनी है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हमने एक बहुत बड़ा नेटवर्क बिल्ड करना है, ठीक है। और हम फ्री में नेटवर्क बिल्ड कर सकते हैं इस बिजनेस में, और जितना बड़ी बड़ी कंपनीज नेटवर्क बिल्ड करती हैं हमें फॉर एवर मौका देती है फ्री में नेटवर्क बिल्ड करने का। तो हमने जितनी लोगों की हेल्प करोगे, ठीक है, उतना आप इस बिजनेस में सॉलिड नेटवर्क बनाओगे, ठीक है। और जितना सीखोगे जितना सिखाओगे उतना कमाओगे, ठीक है। सो हमेशा क्या करना है, हेल्प करनी है अपनी टीम की। अगर आप अपनी टीम की हेल्प करोगे ऑटोमेटिकली आपकी भी हेल्प हो रही है क्योंकि वो आपकी टीम है, ठीक है। सो हेल्प करनी है, उनको कामयाब बना दो, आप ऑटोमेटिकली बन जाओगे, ठीक है। सो दे लर्न टीच एंड डुप्लीकेट नॉलेज टू देयर टीम। वही बात आती कि लर्न करना है, टीच करना है अपनी टीम को, डुप्लीकेट कर देना है अपनी नॉलेज को। मतलब कि सेम जैसे जीरोक्स कॉपी नहीं होती फोटो स्टेट में ना, सेम कॉपी निकाल देता है ना, फोटो कॉपी कलर करा लो, है ना, दूसरी करा लो, फोटो कॉपी की तरह हमने काम करना है। मतलब कि हमने मार्केट में अपने जैसे लीडर बनाने हैं, अपनी टीम में अपने से भी बेटर बनाने हैं, ठीक है। सो आज टीम फायर इतनी बड़ी क्यों है, क्योंकि डुप्लीकेट किया गया सारा काम, सारा जो लीडरशिप क्वालिटीज उनमें बिल्ड की गई, ठीक है। दे रिस्पेक्ट द टाइम, जो अच्छे लीडर होते हैं वो टाइम की रिस्पेक्ट करते हैं। तो आपने देखो दुनिया में सबसे कीमती चीज क्या है, सबसे कीमती चीज समय है। हम दोबारा पैसा कमा सकते हैं, अगर हमें लॉस हो गया तो हम दोबारा उसका लॉस को रिकवर कर सकते हैं, मेहनत करके पैसे कमा सकते हैं, ठीक है। अगर हेल्थ हेल्थ चलेगी तो दोबारा हम हेल्थ ले सकते हैं, अच्छी अच्छी डाइट ले लेंगे, अच्छा न्यूट्रिशन फॉरएवर के प्रोडक्ट यूज कर लेंगे तो अच्छी हेल्थ दोबारा हम ले सकते हैं, ठीक है। अपने आप को फिट रख सकते हैं दोबारा अगर बीमार पड़ गए। बट टाइम दोबारा वापस नहीं आता, हर चीज वापस आ सकती है बट समय, जो आपकी लाइफ में 1 घंटा पिछला 2 घंटे, ठीक है, जो हमने इतनी लाइफ पीछे वेस्ट की है ना, मूवीज में और कामों में, है ना, वेस्ट किया, वो हमें कभी भी दोबारा वापस नहीं आएगा, कभी भी। एक सेकंड भी, एक सेकंड हम अपना वापस नहीं ला सकते समय, ठीक है। सो टाइम की रिस्पेक्ट करनी है, उन लोगों के साथ रहना है जिनकी लाइफ में बड़े गोल है, क्योंकि जैसी संगत वैसी रंगत, कामयाब लोगों के साथ बैठोगे आप भी कामयाब बन जाओगे,
फॉरएवर वालों के साथ, अपनी अपलाइन के साथ बैठोगे, टीम वालों के लीडर्स की उनकी ट्रेनिंग लगाओगे, तो आप भी वैसे बन जाओगे, आप में वो क्वालिटीज, आप में वो नॉलेज आ जाएगी सेम। ठीक है, सो रिस्पेक्ट करनी है टाइम की। यहाँ पे ट्रेनिंग होती है, कभी भी ट्रेनिंग मिस नहीं करनी। हमारे इवेंट्स होते हैं सक्सेस डे कंपनी के, वो लगाने हैं, अपनी टीम को लगाने हैं। जिसने भी सक्सेस डे लगा लिया, आपकी टीम ने लगा लिया, उसका वो उसको क्लियर हो जाएगा कि ईस्ट और वेस्ट, एफएसबी इज द बेस्ट, है ना, ये बेस्ट प्लेटफॉर्म है मेरे लिए। दे आर एथिकल, नो कोचिंग, नो अंडरकटिंग, नो टू रॉन्ग रिस्पॉन्सिंग एंड गाइड देयर टीम टू डू द सेम। जो अच्छे लीडर होते हैं वो एथिकली काम करते हैं, ठीक है, और कोचिंग नहीं करते, किसी टीम को अपनी टीम में नहीं लेकर आते, किसी की ऐसे नहीं कहते कि तू अपने पापा की आईडी लगा के, मम्मी की आईडी लगा के मेरी टीम में आ जा। मतलब गलत नहीं गाइड करते, ठीक है, और रिस्पॉन्सिंग रॉन्ग नहीं करते, ठीक है, कि हाँ तू अपनी पापा की आईडी लगा के मेरे साथ काम कर ले, वो गलत काम है। अगर इसकी कंप्लेंट कंपनी में हो गई तो कंपनी आईडी सस्पेंड कर देती है और टर्मिनेट भी कर देती है। एथिकली काम करना है, कोई भी प्रोडक्ट ऑनलाइन सेल नहीं करना, ठीक है, और हाँ, कम रेट पे नहीं देना किसी को, ठीक है, और सोशल मीडिया साइट पे सेलिंग, क्योंकि ऑनलाइन सेलिंग प्रोहिबिटेड है, ठीक है, और किसी को बोलना नहीं कि तू ये इन्वेस्टमेंट कर दे तो यहाँ पे तो जल्दी मैनेजर बन जाएगा ना। यहाँ पे सिर्फ जो बिजनेस है वो 2C से स्टार्ट होता है, एएस करो, उसके बाद टीम बनाओ अच्छे से, नेटवर्क बिल्ड करो, ठीक है। गलत गाइड नहीं करना, अगर गलत करो, देखो गलत काम का हमेशा गलती नतीजा होता है। तो हमने यहाँ पे अपनी अगली पीढ़ी को सेव करना है, अपना फ्यूचर सेव करना है, तो हमने क्या करना है, ईमानदारी से काम करना है, ठीक है। अगर आप कुछ कर रहे हो तो आपको नहीं पता उसके बारे में, तो आप अपनी अपलाइन से जरूर उसके बारे में पूछो कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, डू और डोंट, है ना। तो उसके बारे में आपको अपलाइन भी अच्छे से बता देगी। बाकी ट्रेनिंग में तो हम बता रहे हैं, मेन चीजें यही है कि किसी की टीम को खराब नहीं करना, और हाँ, अगर कोई मिले तो उसको अच्छा ही गाइड करो, ठीक है, ताकि आपकी मार्केट में क्या हो, फेस वैल्यू अच्छी बनी रहे। सो दे अटेंड ऑल ट्रेनिंग्स एंड सेमिनार। जो अच्छे लीडर होते हैं वो ट्रेनिंग सेमिनार अटेंड करते हैं। देखो, मुझे आज भी याद है, जब मैं नया नया था फॉरएवर में, तो मैं लीडर से पूछता सर सीक्रेट क्या है फॉरएवर में काम करने का, सीक्रेट क्या है। वो एक ही बात बोलते थे, ट्रेनिंग ट्रेनिंग ट्रेनिंग। जितना आप सीखोगे उतना यहाँ पे आप कामयाब जल्दी हो जाओगे, उतना जितना सीखोगे उतना कमाओगे, है ना। सो द मोर यू लर्न, द मोर यू अर्न। जितना लर्न करोगे उतना अर्न करोगे। लर्निंग की तो कहाँ से मिलेगी आपको, ट्रेनिंग से, सेमिनार से, सीनियर से, है ना। उनकी आप ट्रेनिंग लोगे, बातें सुनोगे, कॉपी करोगे, ठीक है, पिच कॉपी करोगे उनकी, ठीक है, तो आप भी लीडर बन जाओगे, आप भी कामयाब बनेंगे। दे रीड बुक, वॉच बिजनेस वीडियो टू इम्प्रोवाइज देमसेल्फ। देखो, जो बड़े बड़े अमीर लोग होते हैं ना, रिच लोग होते हैं, उनके घर में लाइब्रेरी जरूर होती है, ठीक है, क्योंकि वो फ्री टाइम में ना अपने आप को इंप्रूव जरूर करते हैं, अपने आप को अपग्रेड करते रहते हैं, ठीक है। सो मैं वही कह रहा हूँ, अगर हम डेली बुक्स पढ़ रहे हैं, अच्छी वीडियोस देख रहे हैं, ठीक है, बिजनेस रिलेटेड वीडियोस देख रहे हैं फॉरएवर की, है ना, नेटवर्किंग के ऊपर वीडियोस देख रहे हैं, ठीक है, कि कैसे इन्विटेशन करते हैं, बहुत कुछ है आज की डेट में यूट्यूब पे भरी पड़ी है वीडियोस, जहाँ पे आपको कुछ भी नॉलेज लेनी है, एआई से पूछ सकते हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ना, आप चैट जीपीटी से पूछ सकते हो, वो भी आपको बता देगा, ठीक है, आपको सोल्यूशन का आंसर दे देगा। अगर वहां से नहीं मिला तो ऑफलाइन तो बैठी हो, है ना। सो हमने क्या करना है, बुक्स जरूर रीड करनी है। बुक्स 21st सेंचुरी बिजनेस बुक है, बिजनेस स्कूल बुक है, सवाल ही जवाब है, ठीक है, फॉरएवर की फाइन लाइन बुक है, बड़ी अच्छी बुक है, 20 रुपीज की आती है फाइन लाइन, जिसमें बता रखा है कि न्यूट्रिशन की कितनी वैल्यू है हमारी बॉडी के लिए आज के टाइम पे, ठीक है। सो फाइन लाइन बुक है, बहुत लिटरेचर है, जिसको आप पढ़ के आपने, मतलब कह लो कि आपको, आप डेली अपने आप को इंप्रूव कर सकते हो, ठीक है। सो 100% प्रोडक्ट यूजर, ठीक है। जो अच्छे लीडर होते हैं वो कभी भी ये नहीं कहते कि देखो, मेरी दुकान, अगर मेरे पापा की दुकान मिठाई की है तो मैं और से मिठाई लूंगा, और की मिठाई खाऊंगा, तो गलत बात है ना। मेरी खुद की दुकान है तो मैं खुद की मिठाई खाऊंगा ना। मेरे खुद की कंपनी फॉरएवर प्रोडक्ट्स बनाती है, इतने जबरदस्त प्रोडक्ट बनाती है, तो मैं खुद यूज करूँ ना, तभी मैं किसी को बताऊंगा ना। फर्स्ट यूज देन रेकमेंड। आपके घर में अमृत आया, आप लोगों को अमृत पिलाओगे या खुद पियोगे? ऑब्वियस बात है, हम अपनी फैमिली को पिलाएंगे, खुद पिलाएंगे, हम पहले अच्छे होंगे ना, तभी पिलाएंगे ना बाद में। पहले आपने खुद इन प्रोडक्ट्स को यूज करना है, ताकि आपको पता लग जाए कि क्वालिटी क्या है। पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, वो वाला काम है। सामने वाला पर्सन को अगर आप बिना यूज करे बताओगे तो वो कहेगा इसका टेस्ट तो बताओ क्या है ना, तो आप टेस्ट बता नहीं पाओगे। मान लीजिए आपने किसी को टूथ दे दी, फॉरएवर की ब्राइट टूथ, वो आपने अपनी मासी जी को दे दी, मासी के लड़के को दे दी, या मामा जी के लड़के को दे दी, अपने दोस्त को दे दी किसी को कि यूज करे, बड़ी अच्छी है और बहुत जबरदस्त टूथ है, वर्ल्ड बेस्ट टूथ है, ठीक है। सो उसने यूज करने से, यूज वो घर पे ले गया, उसने आपको कॉल करके पूछा घर पे आके, यार इसका कलर तो बता क्या है, तो आपने यूज नहीं किया, आपने बता दिया इसका रेड या व्हाइट होगा, पर वो ग्रीन कलर की है, ठीक है, हमारी टूथ जेल, ठीक है, उसमें एलोवेरा है, मिंट फ्लेवर है, प्रोपोलिस है, तो वो कहेगा यार खराब आ गई, तो मेरे को व्हाइट वाली लेकर आना, इसका व्हाइट कलर है। तो वो बात क्या होगी, आपने क्या किया, आपने खुद प्रोडक्ट यूज नहीं किया, आप उसको चेपने लग गए। वो काम नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे सिंपल काम है, पहले इस्तेमाल करो फिर आगे किसी को बताओ, ठीक है, फिर विश्वास बनेगा, फिर आगे। मैंने खुद प्रोडक्ट यूज की। 2CC क्यों करती है कंपनी? 2CC कहती है, कंपनी कह रही है कि खुद पहले घर पे प्रोडक्ट यूज करो, ठीक है, फैमिली में यूज करो। ये डाइट है, कोई मेडिसिन थोड़ा ना है। ये प्रोडक्ट एक अच्छी डाइट है जो हमें डेली नीड है। हम खाने में कितना, हमारे पेट में पेस्टिसाइड, केमिकल, मोमोज, पता नहीं क्या कुछ खा रहे हैं आज की डेट में ना, फास्ट फूड कितना कुछ आ चुका है, स्प्रे बदल रही है, फ्रूट्स पे इंजेक्शन लग रहे हैं, हमारे पेट में जहर जा रहा है। तो जहर को सबसे डिटॉक्सिफाई करना बॉडी से, सबसे बेस्ट चीज जो है वो एलोवेरा, और दुनिया का बेस्ट एलोवेरा फॉरएवर कंपनी है। सो पहले यूज करना है। जो अच्छे लीडर होते हैं वो सारे प्रोडक्ट यूज करते हैं, क्योंकि हमारी फैमिली पहले, हमारी फैमिली सेफ होनी चाहिए। केमिकल फ्री प्रोडक्ट है हमारे, नेचुरल है। इतनी सील्स मिल चुकी हैं, आप हैरान हो जाओगे। कॉस्चर रेटेड सील है, क्रूल्टी फ्री प्रोडक्ट है, कोई प्रोडक्ट हमारा जानवर पे टेस्टर नहीं है, ठीक है। इंटरनेशनल एलो साइज काउंसिल की सील मिली हुई है हमारे एलोवेरा को, दुनिया का बेस्ट एलोवेरा की सील होती है, ठीक है। सो इतनी बढ़िया बढ़िया, इतनी हमारी कंपनी के प्रोडक्ट ऑथेंटिक है, नेचुरल है, ठीक है। 300 बार टेस्ट होने के बाद पास होते हैं, ठीक है।
और एक प्रोडक्ट 160 प्लस कंट्री में जा रहा है, 160 प्लस कंट्री की हेल्थ मिनिस्ट्री ने प्रोडक्ट पास किए हुए हैं। तो आप आइडिया लगा सकते हो क्वालिटी किस लेवल की है। हमारा हनी स्पेन कंट्री से आता है, दुनिया में सबसे ज्यादा फ्लावर किस कंट्री में, स्पेन में। ठीक है, वहाँ पे नेचुरल वे से फ्लावर होते हैं, वादियां ही हैं फ्लावर की, वहाँ पे हनी बी कीपिंग करती है फॉरएवर। सो मैंने खुद कंपनी के ऑफिस देखे हुए हैं। सिंगापुर में मैं गया था, वहाँ पे मैंने फॉरएवर का ऑफिस देखा है। मलेशिया में मैंने इंस्टाग्राम पे भी अपनी डाली हुई है फोटो। सिंगापुर, मलेशिया, रशिया, 3 कंट्री में खुद देखे हुए हैं फॉरएवर के ऑफिस, और वहाँ पे भी सेम प्रोडक्ट मिल रही है जो इंडिया में मिल रहे हैं। दे कीप सम प्रोडक्ट विद देयर विद देम, प्रोडक्ट फॉर डेमो एंड प्रोडक्ट फॉर रिटेल। 2CC में क्या है कि कंपनी कहती है देखो आपके पास ना हर प्रोडक्ट के 3 पीस होने चाहिए, एक यूज के लिए, एक डेमो के लिए, एक किसी को देने के लिए, सेल करने के लिए, रिटेल करने के लिए। तो स्टॉक होना चाहिए। दुकान में सामान ही नहीं होगा तो दुकान चलेगी, आप बताओ। दुकान में सामान होना चाहिए। मेरी गाड़ी में भी प्रोडक्ट होते हैं, घर पे भी प्रोडक्ट है, क्योंकि ग्राहक और मौत कभी भी आ जाती है ना, कभी भी किसी को प्रोडक्ट की नीड पड़ती है मेरे कस्टमर को जो यूज करते हैं। ठीक है, सो उनको प्रोडक्ट टाइम टू टाइम देना, ठीक है, ताकि मेरा कस्टमर टिका रहे। ठीक है, सो आप के पास भी ऐसे प्रोडक्ट होने चाहिए। ज्यादा हमने नेटवर्क बिल्ड करना है, प्रोडक्ट रिटेलिंग पे कम ही रहना। ठीक है, प्रोडक्ट रिटेलिंग में आपके 10 15 20 कस्टमर है, बहुत बढ़िया। ठीक है, आपके 2 3 CC रिटेल हो रहे हैं, आपका बढ़िया चल रहा है। ठीक है, सो हमारे पास प्रोडक्ट होना बड़ा इंपॉर्टेंट है। दुकान खाली होगी तो कोई कस्टमर नहीं आएगा ना। सो पर्सन को आप समझा रहे हो ये प्रोडक्ट ऐसे अच्छे अच्छे, उसने बोला कि चल दे दिया, है नहीं। अब उस टाइम उसका मन बना होगा कि हाँ यार अच्छी प्रोडक्ट ले लेता हूँ, बाद में वो कहीं और चला गया, घूमने चले गया फैमिली के लिए, तो वो 1 महीने के बाद आया, उसमें आप भी भूल गए, वो भी भूल गया। तो ये चीज है कि ऑन दी स्पॉट आपके पास चीज होनी चाहिए किसी को जब आप बता रहे हो। ठीक है, दे आर ऑलवेज ऑनेस्ट एंड सिंसियर टू देयर अपलाइन टीम एंड टू द सिस्टम। हमेशा इस बिजनेस में अच्छा लीडर क्या होता है, वो ट्रांसपेरेंट होता है। जैसे हमारी कंपनी ट्रांसपेरेंट है, आर पार देख लो सेम ही है। ठीक है, सब कुछ कोई हिडन चीज नहीं है, सब कुछ ट्रांसपेरेंट है काम। तो आपने भी क्या रहना है, ट्रांसपेरेंट रहना है। ठीक है, लाइक शीशे की तरह ईमानदार अपनी टीम के प्रति, अपलाइन के प्रति और सिस्टम के प्रति। ठीक है, व्हाट दे से दे मीन इट एंड टू बी द रोल मॉडल फॉर द टीम। एक अच्छा लीडर क्या होता है, वो अपनी टीम को लीड बाय एग्जांपल, एग्जांपल सेट करके लीड करता है। ठीक है, ये नहीं कहता कि पहले आप चलो बाद में मैं आता हूँ, पहले आप चलना है। लीडर का पहचान होता है वो हमेशा आगे होता है, उसकी टीम पीछे पीछे होती है। ठीक है, सो आपने देखा है ना, सेनापति जो होता है सेना का, वो सेनापति आगे होता है हमेशा। वो सबसे पहले आप वो करता है, लड़ाई शुरू करता है, फिर जाके सेना लड़ती है ना। तो लीडर का पहचान यही होती है, वो आगे खड़ा होता है। तो आपने भी हमेशा इस बिजनेस में आगे रहना है। आप अगर ट्रेनिंग, अपनी टीम को ट्रेनिंग आप पहले दोगे तभी आपकी टीम ट्रेनिंग देगी। ठीक है, सीखेगी वो चीजें। आप सुपरवाइजर बनोगे तभी आपकी टीम बनेगी। आप मैनेजर बनोगे फिर आपकी टीम को अंदर से मोटिवेशन आएगी कि हाँ हमारी अपलाइन तो अच्छी मेहनत कर रही है, हम ही नहीं कर रहे, तो हमारे में कमी है। तो आपने अपनी टीम को अगर इस बिजनेस में चलाना है तो सबसे पहले आगे बढ़ना है, हमेशा एक स्टेप आगे रहना है, लीड बाय एग्जांपल। सुपरवाइजर पहले आप बनो, फिर देखना आपकी टीम ऑटोमेटिकली आपको मोटिवेट होकर आप वो भी बनते हैं सुपरवाइजर। उसके साथ क्या होगा, लेवल अप होगा सभी का। सो जो भी कहा है ना, उसको प्रूव करना है और रोल मॉडल बनना है। रोल मॉडल कौन होता है, कि रोल मॉडल वो होता है जिसको लोग कॉपी करते हैं, जिसके जैसा लोग बनना चाहते हैं। तो रोल मॉडल कौन है, आप बनना चाहते हो इस बिजनेस में कि हाँ यार मेरे को दुनिया जाने, पूछे लोग मेरे को दुनिया इस बिजनेस में जाने, है ना। अ, तो यहाँ पे क्या है कि आपको आगे आना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सब लेने के लिए लीडर का काम होता है आगे आना। दे नेवर से नो आफ्टर टेम्परेरी डिफीट। कोई भी छोटी मोटी प्रॉब्लम आ गई है ना, तो जो अच्छा लीडर होता है ना वो कभी भी गिव अप नहीं करता। ठीक है, देखो समा खराब नहीं होता, हालात कई बार खराब होते हैं। ठीक है, वो चेंज होते रहते हैं। ठीक है, वो मेन चीज क्या है कि जो लीडर होता है ना वो कभी भी वो नहीं करता कि यार प्रॉब्लम आ गई छोटी, जब तो मैं खत्म हो गया, बर्बाद हो गया, ये हो गया, वो हो गया, मेरी से नहीं हो पाएगा, ऐसे ऐसे, है ना। 4 लोगों ने मना कर दिया, 10 ने मना कर दिया, ऐसे लगा यार पता नहीं यार मेरे से नहीं होगा, ऐसे नहीं, मैं नहीं कर पाऊंगा ऐसे। देखो जो भी लोग इस बिजनेस में आए हैं सभी लोगों को रिजेक्शन फेस किया सभी ने, और रिजेक्शन फेस कर कर करके वो आज बहुत सक्सेसफुल बन चुके हैं। कोका कोला कंपनी जब स्टार्टिंग में शुरू हुई थी, है ना, तो उन्होंने एक साल में पता नहीं 20 बोतलें, पता नहीं 35 बोतलें, 20 35 बोतलें बेची थी, सेल की थी। बट आज देख लो कितना बिजनेस खड़ा कर दिया। अगर वो भी छोड़ देते यार, एक साल में काम नहीं चला, वो तो एक साल है ना, यहाँ पे 1 महीना आपका काम नहीं चला या 2 महीने चला, तो आप ऐसे पता नहीं यार चलते या नहीं चलते। देखो इस बिजनेस में दो ही लोग कामयाब नहीं है, एक तो जो छोड़ के चले जाते हैं, या एक वो लोग है जो ज्वाइन ही नहीं करते। जो खड़ा है, काम कर रहा है, थोड़ा थोड़ा भी कर रहा है, वो एक ना एक दिन जरूर कामयाब हो जाता है। तो हमने क्या है, टेम्परेरी जो प्रॉब्लम्स आती हैं उनको फोकस नहीं करना, उनको फोकस करके हमने गिव अप नहीं करना। टाइम बदलता रहता है। ठीक है, आज नो मिल रही है तो कल को यस भी मिलेगी। प्रैक्टिस आपकी क्या होगी, आप एक्सपीरियंस में होगा आपको। वो कहते हैं सक्सेस कम्स फ्रॉम एक्सपीरियंस एंड एक्सपीरियंस कम्स फ्रॉम बैड एक्सपीरियंस। जो एक्सपीरियंस होता है ना वो बैड एक्सपीरियंस करके ही एक्सपीरियंस मिलता है। ठीक है, रिजेक्शन फेस करके ही आपको आगे यस मिलेगी। ठीक है, आए तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट, नो मींस नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। ठीक है, तो आगे बढ़ते रहना है, रुकना नहीं है। आपके जैसे पर्सन आपको मिल ही जाएंगे। ठीक है, तो मेरे जैसे जसप्रीत बहुत बैठे हैं मार्केट में, जो जो फ्रस्ट्रेट अपनी लाइफ से, जो कंफ्यूज है, जो मेंटल डिप्रेशन में है कि यार मेरा फ्यूचर में क्या बनेगा। मैं स्टडी भी कर रहा हूँ, पढ़ाई भी कर रहा हूँ, बट नौकरी नहीं मिल रही। जॉब सरकार कह रही जॉब है नहीं, कहाँ से देगी, है ना। सरकार भी उल्टा कह रही नौकरी मांगने वाले नहीं, देने वाले बने। तो वो कंफ्यूज है, उसको एक अच्छा प्लेटफॉर्म आप दे सकते हो, उसको एक आप रास्ता दे सकते हो। ठीक है, तो फॉर एवर आपको एक बहुत बड़ा रास्ता मिल गया। ठीक है, जहां से हम भटके हुए थे आपको एक रास्ता मिल गया कि हाँ इस रास्ते पे जाना है, आगे जाके मंजिल मेरी वेट कर रही है। ठीक है, तो ये आपको प्लेटफॉर्म अपॉर्चुनिटी जहां पे आप अपने ड्रीम्स पूरे कर सकते हो। दे आर विजनरी, दे हैव ए लॉन्ग टर्म विजन एंड शो देयर टीम टू द सेम। जो बिजनेसमैन होते हैं ना वो आज की प्लानिंग नहीं करते, वो 5 साल की प्लानिंग करते हैं कि 5 साल के बाद मैं यहाँ पे मेरा घर होगा, इस सिटी में सबसे बड़ा घर ये होगा, यहाँ यहाँ तक मैंने ये चीज अचीव करना है। 5 साल विजन स्ट्रॉन्ग होता है उनको। 5 साल जो बिजनेसमैन होते हैं वो 10 साल का, 20 साल का फ्यूचर का आगे विजन लेके चलते हैं।
और यहाँ पे नए लोगों का क्या विजन होता है, बस 1 महीना करके देखते हैं, 10 दिन करके देखते हैं। तो हमेशा अगर इस बिजनेस जो होती है वो अंपायर और बिजनेस एक दिन में खड़ा नहीं होता। अगर आप बुर्ज खलीफा को दुनिया में टॉलेस्ट बिल्डिंग है ना बुर्ज खलीफा दुबई में, आज उस बिल्डिंग को देखने के लिए लोग दुबई जाते हैं। तो उसको भी बनने में कितने साल लग गए। एक घर बनाना हो ना, उसको भी अच्छा घर बनाने में भी कम से कम साल, 1.5 साल, 2 साल लग जाते हैं। एक आपने पौधा लगाया, उसको बड़ा होने में, वृक्ष बनने में, है ना, उसको 4 से 5 साल लग जाते हैं आम के पेड़ को। दूसरे तो 2-3 साल में हो जाते हैं। प्रोसेस है, नेचर का लॉ है, हर चीज को टाइम लगता है। आपको मैनेजर बनने में 6 महीने भी लग सकते हैं, साल भी लग सकता है। ठीक है, तो आपने लॉन्ग टर्म विजन लेके काम करना है इस बिजनेस में। ठीक है, आगे चलते हैं। दे आर प्रोफेशनल, प्रोफेशनली काम करना है, प्रोफेशनल रहना है। आप अपनी टीम के साथ मीटिंग कर रहे हो तो आपका ड्रेसअप प्रोफेशनल होना चाहिए। ठीक है, आपका आपकी बातें भी प्रोफेशनल अच्छी होनी चाहिए, कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, पोलाइट होना चाहिए आपका नेचर। ठीक है, और कहीं पे भी मीटिंग कर रहे हो, मिल रहे हो, कहीं सेमिनार में जा रहे हो या कंपनी के इवेंट पे जा रहे हो, तो आपने प्रोफेशनली जाना है यहाँ पे, वहाँ पे फॉर्मल ड्रेसअप। ठीक है, उससे क्या होगा, आपका इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा। ठीक है, सो प्रोफेशनल का, वैसे प्रोफेशनल का जो मीटिंग है ना वो बहुत बड़ा है। प्रोफेशनल के ऊपर तो बहुत बड़ी ट्रेनिंग भी दी जा सकती है, क्योंकि इसमें काफी कुछ कवर होता है। सो मैं मेन चीज आपको ये बता रहा हूँ, तो प्रोफेशनली काम करना है। पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ डिफरेंट रखनी है। बहुत से लोग मिक्सअप कर देते हैं, तो फिर वो सारा सिस्टम खराब कर लेते हैं अपना, बना बनाई टीम भी उड़ जाती है। ठीक है, तो हमेशा पर्सनल लाइफ अलग, प्रोफेशनल लाइफ अलग रखनी है। ठीक है, मिक्सअप नहीं करना। और 9 क्वालिटीज ऑफ गुड लीडर, जो गुड लीडर होते हैं वो कॉन्फिडेंस होते हैं। कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा आपने, कॉन्फिडेंस आएगा जब आपने अच्छी नॉलेज होगी, आपको कंपनी का प्रोफाइल, आपको टर्नओवर कंपनी के कितने ऑफिस है, क्या हमारी टीम फाइल के बारे में सब कुछ अच्छे से पता होगा। ठीक है, दिखा पाओगे आप सामने वाले को। ठीक है, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। नॉलेज होगी, है ना, कि रॉयल जेली क्या करती है, आरटीसी क्या करती है, मैनेजर को कैसे इनकम आती है, रेफरल कमीशन क्या होता है। ठीक है, और जेम बोनस क्या होता है, आपको हर चीज की नॉलेज होगी, तो कॉन्फिडेंस अपने आप आएगा। टफनेस और इंस्पिरेशन, जो अच्छे लीडर होते हैं वो इंस्पायर करते हैं अपनी टीम को। ठीक है, और एबिलिटी टू कम्युनिकेट द विजन एंड वैल्यूज, एस्टैब्लिश द राइट कल्चर इन द ऑर्गेनाइजेशन, ऑनेस्ट, इंटीग्रिटी एंड ट्रांसपेरेंसी। ठीक है, ह्यूमिलिटी, ह्यूमिलिटी का मतलब होता है निम्रता, डाउन टू अर्थ। ठीक है, लर्न फ्रॉम फेलियर एंड बैड एक्सपीरियंस, जो अच्छा लीडर होता है वो लर्न फ्रॉम फेलियर से लर्न करता है, बैड एक्सपीरियंस फेस करता है। वही मैंने बोला ना, सक्सेस कम्स फ्रॉम एक्सपीरियंस एंड एक्सपीरियंस कम्स फ्रॉम बैड एक्सपीरियंस। ठीक है, एबिलिटी टू आइडेंटिफाई एंड अट्रैक्ट टैलेंट। ठीक है, जो अच्छा लीडर होता है ना, उसको अपनी टीम में ये भी पता होता है कि यार मेरे इस टीम लीडर के पास प्रोडक्ट की नॉलेज अच्छी है, इस टीम लीडर के पास में ये गोल सेटिंग ट्रेनिंग अच्छी देता है, ये लीडर के पास मार्केटिंग प्लान बड़ा अच्छे से क्लियर करवाता है, गाइड करता है, अच्छी नॉलेज है। तो वो आइडेंटिफाई करता है, ये मोटिवेशनल स्पीकर है, ये इसमें ये क्वालिटी है, वो उसको पता हो जाती है, आइडेंटिफाई कर लेता है, ये इस चीज में ये फिट है बंदा। तो होते हैं ना, जैसे कंपनीज में डिपार्टमेंट होते हैं, बड़ी बड़ी कंपनी में सीईओ होते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट में सीईओ होते हैं, तो उनको पता होता है कि ये डिपार्टमेंट में ये पर्सन अच्छा काम कर सकता है, तो ये ट्रेनिंग अच्छी दे सकता है। डिफरेंस बिटवीन बॉस एंड लीडर, देखो हमने यहाँ पे बॉस नहीं बनना, लीडर बनना है। ठीक है, ये आप ऑलरेडी इसके बारे में, ठीक है, मैं आपको बता चुका हूँ, आप देख भी लेना, इसको नोट डाउन कर लेना, गूगल पे भी पड़ा है, आप चेक कर लेना। हमने लीडर बनना है, बॉस नहीं बनना है यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि आपकी जो टीम होती है ना, ये कोई वो जॉब वाला, जॉब में होता है बॉस, बिजनेस में नहीं बॉस होता, खासकर नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में। यहाँ पे हम एक कम्युनिटी है, अच्छी कम्युनिटी बिल्ड करते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं। हाँ, किसी की फैमिली प्रॉब्लम है, आप उसकी फैमिली की अंडरस्टैंड करो, उसकी हेल्प करो। जरूरी नहीं कि पैसे ही है कि कमाने, अगर किसी को प्रॉब्लम आ रही है तो उसकी हेल्प भी करो, ताकि पर्सन आपके साथ जुड़ा रहे सारी जिंदगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वन टाइम फायदा नहीं है, लाइफ टाइम के लिए आपके साथ पर्सन जुड़ता है, वन टाइम के लिए नहीं है। वो काम नहीं है कि मैं कोई जॉब कर रहा हूँ, मेरे से गाड़ी लेने आया, मेरा गाड़ी बेची, मेरा प्रॉफिट हुआ, बस खत्म। वो काम नहीं है। यहाँ पे लाइफ टाइम एक रिलेशन अच्छा बिल्ड करना है आपने, और रिलेशन कैसा होना चाहिए, बढ़िया होना चाहिए आपका। ठीक है, हेल्प करने की। और हाउ टू बी ए गुड नेटवर्क मार्केटिंग लीडर, हम कैसे एक अच्छे नेटवर्क मार्केटिंग लीडर बन सकते हैं, ये 13 पॉइंट है उसके। बी डेडिकेटेड टू योर डेली रूटीन, डेली रूटीन टू डू लिस्ट बनाओ डेली, कि ये करना है दिन की, अपनी दिन की शुरुआत एक डायरी पेन पे लिखो, आज ये काम करना है। 10 काम लिखो, 10 में से फिल्टर करके जो 2 से 3 काम है जो मेन इंपॉर्टेंट है उन पे काम करो। ठीक है, और कमिट टू योर प्रोस्पेक्टिंग नंबर, देखो आपका स्टार्टिंग में यहाँ पे एक ही काम है, कॉलिंग इनविटेशन, कॉलिंग इनविटेशन, मैक्सिमम लोगों को कॉलिंग करनी है, इनवाइट करना है मीटिंग, शाम की मीटिंग में, जो हमारी न्यू पर्सन मीटिंग होती है। ट्रांसफर योर स्किल टू योर टीममेट्स, बिल्ड कम्युनिटी एंड रिलेशनशिप, यूज टूल, टूल आपका सबसे बढ़िया होने चाहिए। आपके पास लैपटॉप है तो बढ़िया, नहीं है कोई दिक्कत नहीं, मोबाइल फोन है बढ़िया, इंटरनेट अच्छा होना चाहिए। ठीक है, ये चीज मेन है। ठीक है, सेट टाइम, और हाँ, अपने अगर आपका घर अच्छा है, आप अपने एक घर में एक रूम को एक ऑफिस टाइप बना सकते हो, ऑफिस बना लो उसको, वो ज्यादा बढ़िया है। ठीक है, ताकि वहां पे दिल्ली बैठ के वहां पे काम करो, ताकि आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। ठीक है, सेट ए टाइम फॉर लर्निंग एवरी डे, गेट बेटर एट प्रेजेंटिंग एंड स्पीकिंग, बी एन एक्शन टेकर। ठीक है, एक्शन जरूर लेना है, नहीं तो सारी मेहनत, सारी नॉलेज बेकार है अगर हमने एक्शन नहीं लिया। सेट हाई स्टैंडर्ड एंड हैव हाई एक्सपेक्टेशन, अवॉइड डूइंग एनीथिंग यू डोंट वांट योर टीम टू डुप्लीकेट, वो काम नहीं करना है जो आप चाहते हो कि मेरी टीम ये चीज ना करे। ठीक है, वो कहीं बैड हैबिट भी हो सकती है, कोई अलग और भी चीजें होती है ना, तो वो काम नहीं करना जो आप चाहते नहीं कि ये मेरी टीम ये भी काम करे, है ना, तो अवॉइड करना है। ठीक है, लिव ए ग्रेट लाइफस्टाइल दैट मैचेस योर नेटवर्क मार्केटिंग स्टेटस। ठीक है, अगर आपकी इनकम अच्छी है तो आपके लाइफस्टाइल भी अच्छा होना चाहिए, आपकी इनकम के साथ लाइफस्टाइल मैच करना चाहिए, स्टेटस मैच करना चाहिए। ठीक है, कन्वर्ट विजन इनटू रियलिटी। ठीक है, क्रिएट स्टेप बाय स्टेप सिस्टम फॉर योर टीम टू वर्क। ठीक है, अच्छा लीडर क्या होता है, वो अपनी टीम के लिए ना, उसने पहले ही सिस्टम स्टेप बाय स्टेप क्रिएट किया होता है, बनाया होता है, कि इसका सुपरवाइजर के बाद ये मैनेजर करना है, ये टीम है, ऐसे ऐसे काम करके इसका मैनेजर करना है। तो
आपने प्लानिंग बना के रखनी है पहले से, ठीक है, अपनी करनी है, टीम की भी। सो उसके बाद एंड में जी थैंक्स टू ऑल, आई होप आप सभी को अच्छे लगोगे। जो पॉइंट आपको अच्छा लगा आप जरूर अपने ग्रुप में, जिस ग्रुप में आप ऐड हो उसके में जरूर आप शेयर करना जो आपको पॉइंट अच्छा लगा इस मीटिंग में, और मेरा कोई पॉइंट अच्छा लगा हो, ठीक है, तो आप अपने फीडबैक जरूर देना मीटिंग में, ठीक है। सो क्योंकि हम भी अपने आप को बेटर बनाना चाहते हैं, आप भी बेटर बने, हम भी बने, ताकि एक बहुत बड़ा नेटवर्क बिल्ड करें, बहुत बड़ा एम्पायर बिल्ड करें, ठीक है जी। सो ऑल दी बेस्ट, मिलते हैं जी अगली मीटिंग में। कल भी रेडी रहना, परसों भी रेडी रहना, बहुत अच्छे लीडर आपको आगे भी गाइड करेंगे, ठीक है जी। ऑल दी बेस्ट।